नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, हर साल हम सभी को दीपावली के इस पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है। हम सभी चाहते हैं कि ये पर्व जल्दी से जल्दी आए और हर्षोल्लास के साथ हम दीपावली मना सकें। लेकिन कई बार हमने देखा है कि हमारी छोटी सी लापरवाही की वजह से हम बड़े हादसों का शिकार हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं। आज कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि दीपावली का ये पावन त्योहार किस तरीके से मनाना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रह सकें। और इस विषय पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। हमारे साथ बर्न एंड प्लास्टिक शल्य चिकित्सा विभाग एम्स ऋषिकेश से विभागाध्यक्ष डॉक्टर विशाल मागो जी इस वक्त कार्यक्रम में उपस्थित है। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने समय निकाला। शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं ताकि आपकी इस विषय संबंधित जो भी समस्या हो, परेशानी हो और दीपावली में किस तरह से हमें रहना चाहिए, किस तरह से हमें कपड़े पहनने चाहिए, पटाखों से कितनी दूरी रखनी चाहिए, इन तमाम विषय पर आज डॉक्टर साहब आपके सवालों का जवाब देंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर इस प्रकार है 7579428028 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 7579428047। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज हम बात करने वाले हैं कि दीपावली पर खास तौर पर किस तरह का हमारा एक बिहेवियर रहना चाहिए ताकि ये जो पावन त्योहार है ये हम बहुत अच्छे से मना सकें, हर्षोल्लास के साथ मना सकें और सावधानी किस तरह की हमें बरतनी चाहिए, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, दीपावली जब हर साल आती है और शुरुआत 2-3 दिन पहले से हो जाती है और 2-3 दिन बाद तक रहती है इस त्योहार की जो चकाचौंध है, किस तरह के मामले सबसे ज़्यादा दीपावली पर देखने को मिलते हैं? जब आप अस्पताल में रहते हैं, किस तरह के केसेस सबसे ज़्यादा इस त्योहार के मौसम में आते हैं सामने? इस त्यौहार में सबसे ज़्यादा जो मैं देखता हूँ, पटाखे जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो एक अनार बम होता है, फुलझड़ी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी मामले उसके आते हैं। विशेषकर जो अनार बम लोग हाथ में पकड़ लेते हैं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उससे। तो एहतियात बरतनी चाहिए पटाखों के साथ, जो है ना ही उसको करें तो अच्छा है। सावधानी पूर्वक आपको करना चाहिए, बच्चों से थोड़ा दूर रखना चाहिए, सब लोगों को मिलके करना चाहिए, वहाँ पे घर वालों का सपोर्ट होना चाहिए। एक बाल्टी पानी आपको साथ में रखना चाहिए जब भी आप पटाखों को अगर आप बर्न करते हैं। और पटाखे ऐसे हैं जो 1000 डिग्री तक उसमें वो होता है, ताप होता है। तो आप समझ सकते हैं एक पटाखे में कितना ज़्यादा भयंकर आप लोगों को ऊपर से नुकसान हो सकता है। और मैं सबसे विनती करता हूँ कि वो लोग जो भी पटाखे चलाएं बच्चों के साथ रहें वहाँ पे और कॉटन के कपड़े पहने, ठीक है ना, और ओपन स्पेस में आप इनको इस्तेमाल करें पटाखे कभी भी गाड़ियों के सामने, गटर के पानी के साथ भी थोड़ा सा बच्चों को कहिए कि दूर रहें, क्योंकि उसमें से भी गैस का वो होता है, रिसाव होता है। तो वहाँ अगर आप पटाखे जलाएंगे तो आग लगने का बहुत खतरा होता है। बिजली की तारें जो होती हैं उनसे थोड़ा सा दूरी कर रखें ताकि वहाँ भी इलेक्ट्रिकल बर्न्स के मामले भी सामने आते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी कि ज़्यादा मामले बर्न से रिलेटेड जो सामने आते हैं दिवाली के समय पे। डॉक्टर साहब, जब घर में ऐसी कोई लापरवाही की वजह से कोई दुर्घटना हो जाए या हम जल जाएं तो शुरुआती उस वक्त में हमें किस तरह से क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से पहले घर में किस तरह से फर्स्ट एड का इंतजाम हमें रखना चाहिए? सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है, जो आपको विशेष ध्यान रखनी है कि पानी से उसको धोएँ, ठीक है ना। 15 मिनट तक पानी से उसको धोना, जैसे कहते हैं ना, पोर वाटर ऑन बर्न्स, ये सबसे ज़रूरी है। जब भी आप अपने घर में रहें, आंगन में रहें, एक बाल्टी पानी रखिए, ज़रूर रखिए पटाखे जब जलाते हैं, क्योंकि जो पटाखे जो आप जलाते हैं, जैसे आकस्मिक का क्या होता है, कई बार आप देखते हैं कि वो छूट जाते हैं जलने से, तो उनसे थोड़ा सा दूर रहें। बच्चे क्या करते हैं, उसको उठा लेते हैं हाथ में, तो उसमें जो है दे कैन एक्सप्लोड। तो उनको फिर जैसे जो बड़े वहाँ पे हैं वो कोशिश जो है आप जो है इकट्ठा करके उसके अंदर आप उसको करते रहें, डालते रहें। तो उससे क्या है कि काफ़ी आपकी सावधानी रहेगी, ठीक है ना। ठंडे पानी से नहीं करना है, जो नॉर्मल जो घर में पानी होता है उससे उसको धोएं, उसको क्लीन करें, ठीक है। और जो है वो तरह तरह के बर्न्स होते हैं, जैसे 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री। 1st डिग्री जो बर्न होता है वो ऊपरी परत जो है उसकी जलती है, उसका होता है, वो 3 से 6 दिन में अपने आप हो जाता है ठीक। तो उस पर इतना वो घबराने की बात नहीं होती है। लेकिन जो ये पटाखे होते हैं
इनमें जो है माप जो होता है, भाप बहुत ज़्यादा होती है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, 1000 तक होता है। तो इसमें जो है 2nd डिग्री और 3rd डिग्री को बर्न होने का अंदेशा होता है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जलन होगी, आपको काफ़ी घाव हो जाते हैं, ठीक है। तब आपको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई बार हम एनालाइज नहीं कर पाते कि कितना गंभीर रूप से ये जो बर्न है वो कितना गंभीर है, और कोशिश ये करते हैं कि घर पर ही ठीक हो जाए, और त्यौहार का समय है तो डॉक्टर भी बहुत लोग नहीं भागना चाहते उस वक्त। तो किस तरह से पता लगता है कि ये मामला गंभीर है, ये अब घर पर नहीं ठीक हो सकता? किस तरह से शुरुआत में स्किन को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना गंभीर है? जी, इसमें क्या होता है, आप उसकी जो आपकी त्वचा, जो आपकी हाथ की, जैसे हाथ पे आपने पटाखा रखा, जल गया वो, तो उसमें क्या होता है, उसकी चमड़े की तरफ उसकी वो हो जाती है। अगर चमड़े की तरह वो हो जाए, जलन बहुत तेज़ अत्यधिक हो आपको, और जो दूसरी परत जल जाए और उसमें नीचे तक पहुंच जाए, वो जैसे मांसपेशियाँ हो रही दिख रही हैं, अगर आपका पूरा अंगूठा ही उड़ गया, जैसे कई बार हम लोग देखते हैं जो मरीज़ हमारे यहाँ एम्स में आते हैं, उनके अंगूठे, उनकी उंगलियाँ सब अलग हो जाती हैं, चिथड़ों में आती हैं, तो वो वैसा कुछ हो जाता है। क्योंकि जो लोग अनार बम हाथ में ले लेते हैं, तो अनार बम से विशेष आपको वो सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो जो घाव ना भरे, जिसमें दर्द अत्यधिक हो और आपका रक्त आ रहा हो, उसमें मवाद पड़ जाता है, कुछ लोग घर पे इलाज करते रहते हैं उसमें, तो उसमें आपका पस आना शुरू हो जाए, पस डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाए, बुखार आना शुरू हो जाए, तो ऐसे मरीजों को तुरंत अस्पताल में लाने का करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आप बोल रहे हैं कि बर्न के साथ साथ घाव भी बन जाता है, और कई बार घर पे लोग उसको ढक भी देते हैं, बैंडेज कर देते हैं, तो क्या ये सही है या इस चीज़ को नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी? नहीं, शुरुआत में जो भी आपके पास है वहाँ फर्स्ट एड किट होनी चाहिए वहाँ पे। आप उसको ढक के लाएंगे तो उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा कम होता है। तो थोड़ा सा बचाव करिए घर में, जो भी आपका बैंडेज या कोई भी कॉटन रोल होता है उसको लपेट के, गीले पानी से लपेट के उसको लपेट के ले आएँ, उसको अस्पताल लाने की करें। जितने भी 2nd डिग्री वो 3rd डिग्री बर्न होते हैं, जो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो उनके लिए विशेषतर आपको, जैसे घर में बहुत लोग जो होते हैं, बड़े लोग कहते हैं कि वो लगाइए घी, तेल, क्या कहते हैं, मेयोनेज़, टूथपेस्ट, तो ये सब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे जो है घाव और गहरा हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये सब आपको तुरंत अस्पताल आने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बर्फ़ के लिए भी बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपका जल जाए, जैसे कि आपने बताया कि पानी के नीचे कम से कम 15 मिनट तक हाथ को रखें, या जो भी अंग आपका डैमेज है, बर्फ़ के लिए क्या सलाह आप देंगे? बर्फ़ नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। बर्फ़ करने से जो है दर्द आपका और अत्यधिक हो जाएगा, और जो सुन्न होने की वजह से और घाव जो है नीचे तक फैलता है। तो बर्फ़ तो आपको अवॉइड करनी चाहिए। पानी से धोएं। सबसे बेहतर चीज़ जो है, भगवान ने जो सबसे नियरेस्ट आपके जो है पानी होता है, 1 बाल्टी पानी ज़रूर रखें। जब भी जलाएं, पटाखे कहीं भी जलाएं, 1 बाल्टी पानी पास रखेंगे तो आपका बचाव हो जाएगा। उसी वक्त हाथ को डुबो देंगे उसमें, तो आपका जो है वो कम हो जाएगा। जलने से बचाना होता है, आगे ना हो आपको नुकसान हो, उसको रोकने के लिए पानी की ज़रूरत मैं सोचता हूँ बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई केसेस में फफोले पड़ जाते हैं, हमने देखा है, तो उसकी केयर किस तरह से की जा सकती है? कई बारी वो ऐसी जगह होते हैं कि बहुत सेंसिटिव जगह होते हैं और वो चोट लगती है उस पर दोबारा, तो किस तरह से अगर आपकी स्किन पे जलने के बाद फफोले पड़ जाएं तो उसकी देखभाल किस तरह से की जा सकती है? फफोलों का अक्सर देखा जाता है घर में, लोग क्या कहते हैं, उसको एक सुई डाल के उसको फोड़ देते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। फफोला एक जो है बचाव है, शरीर की तरफ से आपका बचाव हो रहा है, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, बर्न को रोकता है, इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर आप फफोले को फोड़ देते हैं तो उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। आप अस्पताल आइए, अस्पताल में हम उसका इलाज करेंगे, फिर उसको हम ढक देते हैं, पट्टी कर देते हैं, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट उसके ऊपर जो है लगा देते हैं, ठीक है, जाली वाली पट्टी आती है वो उससे कर देते हैं। तो उसका ये होता है, जितने फफोले हैं 1st डिग्री बर्न्स के लिए होता है ये, तो उसमें हीलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पटाखों की तो हम लगातार बात करें, लेकिन त्योहार के समय में जो महिलाएं होती हैं उनका ज़्यादातर वक्त किचन में बीतता है, बहुत सारे पकवान वो बनाते हैं, तो उस केसेस में भी कई बार ऐसे लापरवाही की वजह से कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है महिलाओं के साथ भी, तो उसमें आप किस तरह की सलाह देना चाहेंगे? किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, और घर में वो क्या क्या चीज़ें हमें हमेशा रखनी चाहिए, खासतौर पर त्योहारी मौसम में, जो दुर्घटना के समय हमें एकदम से फर्स्ट एड का काम वो चीज़ें करें? अक्सर देखा गया है जो औरतें होती हैं वो साड़ी पहन के काम कर रही होती हैं, तो त्यौहार वाले दिन थोड़ा साड़ी को अवॉइड करें, क्योंकि पल्लू में आग लगने का खतरा ज़्यादा होता है।
क्योंकि पकौड़े आप तल रहे होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, और तेल जो आकस्मिक यूज़ होता है वो नीचे गिर सकता है, वो छलक सकता है, तो उससे भी काफ़ी तेज़ बर्न होता है। तो उसका थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। कॉटन क्लोथ्स पहनिए, जितना आप टाइट कपड़े पहनेंगे, लूज़ कपड़े पहनने से आग लगने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर आप ऊपर झुकते हैं तो कपड़ा आपका जो होता है झुक सकता है आपके ऊपर, उस पर आग लग सकती है। मोमबत्ती का प्रयोग करें, उससे भी काफ़ी बचाव होता है। तो अक्सर जो महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा अपना बचाव करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, दिवाली के समय में लाइटिंग का भी काफ़ी काम होता है, लड़ियाँ लगाई जाती हैं, घरों को सजाया जाता है। ऐसे में कई बार इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से भी बर्न के केसेस सामने आते हैं, तो वो पटाखों के जलने से कितने अलग होते हैं और उनमें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? बिजली का तार जो माना जाता है सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, उससे आप दूर ही रहें। वहाँ पर जो लड़ियों से दूर रह के पटाखे चलाने चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि ओपन स्पेस में आप जितना इस्तेमाल कर सकें वहाँ करें, घर में ना करें, पटाखे जलाएं, बाहर जाके जलाएं, उसमें बचाव काफ़ी होता है। और ये जो तारें, जो नंगी तारें होती हैं ऊपर से लटक रही होती हैं, लोग वहीं पटाखे चला रहे होते हैं। रॉकेट आदमी इस्तेमाल करता है, रॉकेट भी जो है बिजली के तार में जाके लग सकता है और काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो आपको ये भी अवॉइड करना चाहिए, आपको काफ़ी बचाव करना चाहिए। आपको कपड़े जैसे मैंने कहा कॉटन के पहनने चाहिए, उससे भी काफ़ी बचाव होता है। तो और ये बिजली का जो बर्न है सबसे ज़्यादा अत्यधिक माना जाता है, जो हानिकारक होता है, क्योंकि 1000 से ज़्यादा होता है। उसमें 11000 वोल्ट की लाइन ऊपर से जारी होती है, उसमें चिंगारियाँ वो लग सकती हैं, आपको एक लाइटनिंग होती है वो हो सकती है, एक चिंगारी से आप जल सकते हैं, कपड़ों में आग लग सकती है। और पटाखे का डब्बा पड़ा होगा तो उसमें और लोगों को भी खतरा हो सकता है। गाड़ियाँ आसपास खड़ी होती हैं, तार गिर सकती है उसके ऊपर, तो ये काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो इन सब से बचाव का एक ही का है, सब लोग दूर जाएं, बाहर, घर से बाहर आप निकल के करें, तो उसमें काफ़ी सेफ्टी है आपको। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पटाखों की हम लगातार बात कर रहे हैं, आप किस तरह की एक तरह से कहें एक जागरूकता दर्शकों को देना चाहेंगे कि दिवाली में क्योंकि पटाखों का इस्तेमाल होता है तो किस तरह से इससे दूरी बना सके ताकि कोई दुर्घटना भी ना हो सके और वातावरण भी शुद्ध रह सके? ये अब पटाखे जो हैं मतलब विशेषकर आपको ना ही जलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी बच्चों को दूर रखें, जो बड़े हैं वही आगे जाके उसको करें, जलाएं। और कुछ लोग जैसे ब्रांडेड पटाखे होते हैं वो इस्तेमाल करने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी जो नकली काफ़ी सामान बिकता है, उससे भी काफ़ी हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें जो है गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन भी रखे हुए हैं पटाखों पे। तो वो अगर आप ब्रांडेड चीज़ लेंगे तो उसमें कुछ हानिकारक तत्व कम होते हैं, उसकी मात्रा कम होती है। शिवाकाशी हो गया, जैसे कॉक ब्रांड हो गया, तो इनके ऊपर काफ़ी सख्ती है गवर्नमेंट की। तो ये जो है ब्रांडेड पटाखे इस्तेमाल करने की कोशिश करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तो बर्न की बात है, लेकिन पटाखों से अक्सर जो धुआं जो उठता है वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जिन लोगों को सांस की खासतौर पर तकलीफ रहती है उनके लिए कितना हानिकारक ये सब हो सकता है? नहीं, ये आपने अच्छा जो है क्वेश्चन रेस किया है। इस पर भी जो है धुआं जो उठता है, इससे भी विशेष प्रकार का बचाव होना चाहिए। अभी कोरोना भी काफ़ी मुश्किल से हम लोग उससे बीते हैं, तो मास्क आया है उसमें सामने, तो मास्क का उपयोग करें। और एक विशेष चीज़ और ध्यान रखिए, जो ये सैनिटाइज़र होता है ये पटाखों के टाइम पे यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो अल्कोहल बेस्ड होता है। अगर आप वो लगा के पटाखा जलाने जाएंगे तो बर्न होने का खतरा और ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी अवॉइड करिए। जितने भी आप बड़े लोग हैं, जितने भी एल्डर्स हैं, मैं एडल्ट्स को भी यही कहता हूँ कि जो सैनिटाइज़र है वो इस दीपावली पर्व के दौरान थोड़ा कम इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि साबुन और पानी से हाथ धोएं, उससे ज़्यादा आपका जो है बचाव होगा और आप काफ़ी हद तक और लोगों को भी बचा सकते हैं। और धुएं से विशेषकर जो है आँख की परेशानियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं इसमें, तो आँख का बचाव करें, खूब पानी से इसको धोएं आँखों को। उससे आँखों में जैसे कुछ अगर पड़ जाता है तो डॉक्टर के पास जाएं। उसको आकस्मिक लोग क्या करते हैं, रब करना शुरू कर देते हैं, आँखों को ज़ोर से रगड़ना शुरू कर देते हैं, उससे नुकसान और हो सकता है। तो डॉक्टरी सलाह लेने की बहुत आवश्यकता है इस दौरान। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमने सांस के मरीजों की बात करी, आंखों को लेकर भी आपने कहा, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब कि इतनी तेज़ आवाज़ के पटाखे होते हैं कि हमारे कानों को भी बहुत अफेक्ट करते हैं, और उसमें छोटे बच्चे, चाहे प्रेग्नेंट लेडीज़ हों चाहे बुज़ुर्ग हों, उनके लिए भी वो चीज़ काफ़ी नुकसानदायक होती है। तो बुज़ुर्गों को, छोटे बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडीज़ की अगर बात की जाए तो किस तरह से उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए? विशेषकर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक बच्चा भी है, उनकी अपनी लाइफ भी खतरे पे पड़ सकती है, बच्चा भी को भी हार्म हो सकता है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। और जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि सांस की बीमारियां काफ़ी उनमें ज़्यादा पाई जाती हैं। और अभी कोविड का भी खतरा कुछ हद तक हटा नहीं है। ऊपर से जो है हमारा ये दीपावली का त्यौहार आ गया, तो उसमें जो है फ्यूम्स काफ़ी आएंगी, तो अस्थमा होने का काफ़ी चांस होता है। तो अपना हो सके तो अपने
इनहेलर्स साथ रखें, है ना, क्योंकि त्यौहार में अक्सर आदमी भूल जाता है। तो ये सब चीज़ों का विशेष ख्याल रखें और सब लोग मिल के करें, एक आदमी अकेला ना हो करे, पटाखे जलाएं और बिजली के उससे दूर रहें, संक्रमण से बचें और एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी बना के रखें। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप एम्स ऋषिकेश से हैं, विभागाध्यक्ष हैं आप। किस तरह की वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से वहाँ पर अरेंजमेंट्स हैं? अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो एम्स ऋषिकेश में किस तरह का इलाज उपलब्ध है बर्न के केसेस में खास तौर पर? हमारी पूरी बर्न्स की टीम पूरा सबके लिए, जो उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं, जो लोग अगर जलते हैं तो एक 2 बेड का बर्न वार्ड भी हमने बना लिया है। तो आपका कोई भी मरीज, कोई भी परेशानी, कहीं भी आपको कोई जलने की कोई भी विशेष परेशानी होती है तो आप उसको ला सकते हैं वहाँ पे, तुरंत लाएं। वहाँ पे 24/7 सर्विसेज हैं हमारी। आपको एक डॉक्टर तो तैनात मिलेगा और आपको पूरी सुविधा मिलेगी। रोकूंगी और इसी सवाल का जवाब आपसे एक बार फिर से लूंगी। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और अपना सवाल कीजिए। जी डॉक्टर साहब, फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, पूरी व्यवस्थाएं हैं। हमारा 2 बेड का बर्न वार्ड है पूरा, उसमें सब सारे जो है नर्सिंग ऑफिसर्स सब हमने उसमें तैनात कर दिए हैं। विशेष प्रकार से सारा सामान हमने वहाँ पे रखा हुआ है। तो आपके घर में कोई भी दुर्घटना अगर होती है तुरंत उसको लेके आएँ हमारे यहाँ। हमारा जो है इमरजेंसी पूरी टाइम खुली है, 24/7 आपकी पूरी सहायता की जाएगी इसमें। बिल्कुल। तो एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और अपना सवाल कीजिए। जी डॉक्टर नमस्कार, मैं देवेश महावीर रुड़की से बोल रहा हूँ। नमस्कार जी, बताएं। जी मेरा सवाल ये है कि जलने के बाद एक तो जो निशान रह जाते हैं वो बड़े दुखी करते हैं लोगों को, उससे परेशानी रहती है। तो ऐसा क्या करें कि वो निशान ना पड़े? एक तो दूसरा ये है कि आफ्टर इफेक्ट जो होते हैं उससे ये रहते हैं कि बाद में आदमी को अचानक गर्मी ही लगती है इनमें, जहाँ जो जले हुए अंग हैं। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या उसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए? मैया, आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने। काफ़ी मरीज हमारे पास आते हैं ओपीडी में इसको लेके। तो इसमें जो है, जैसे 1st डिग्री जो बर्न होता है वो हील हो जाता है। उसके बाद जो 2nd डिग्री होता है, जिसका आप विशेष तरह से बात कर रहे हैं, जो 7 से 21 दिन लेता है ठीक होने में, तो उसमें निशान पड़ जाते हैं। तो उसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि वैसलीन आती है, ऑइंटमेंट आती है, उसका इस्तेमाल करें नियमित तौर पे। क्योंकि ये जो त्वचा ऊपर की होती है, अगर ये जल जाती है तो इसमें सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं एक विशेष प्रकार के, जो ये चमड़ी को मॉइस्ट रखते हैं। जैसे जो नॉर्मल चमड़ी है उसको मॉइस्ट रखते हैं, तो वो उसकी क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। तो आप वैसलीन ऑइंटमेंट उसके ऊपर आप लगाएं और हमारे यहाँ लाकर एक बार वो कर सकते हैं, सलाह कर सकते हैं। हमारे पास और विशेष प्रकार की ट्यूबें होती हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसको देख के हमें बताना होता है, क्योंकि एक हाइपरट्रॉफिक स्कार होता है और एक कीलोइड स्कार होता है। कीलोइड स्कार जो होता है भयानक तरह का स्कार होता है वो। तो उसको देख के बता सकते हैं हम लोग कि कौन सी ट्यूब लगाने पे आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या स्किन ड्राफ्टिंग की ज़रूरत भी पड़ती है कुछ केसेस में, और वो कब, वो स्थिति कौन सी होती है जब ड्राफ्टिंग की आवश्यकता पड़ती है? स्किन ड्राफ्टिंग उन मरीजों में इस्तेमाल होता है जब काफ़ी गहरा जख्म होता है, जिसमें पस पड़ जाता है काफ़ी देर तक, जो 21 दिन में नहीं घाव भरता, तो उसमें हम स्किन ग्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं उसमें। और ऐसे मरीजों का फिर आप ला सकते हैं एम्स ऋषिकेश में, वहाँ पे इनका पूर्ण इलाज होगा इनका, ऐसे मरीजों का। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि त्यौहार का सीज़न अब शुरू हो चुका है, किस तरह की कोई बेसिक ऐसी जो ऑइंटमेंट्स या ऐसी कोई दवा जो हमें घर पर, क्योंकि हम बाकी सामान तो खरीद लेते हैं त्यौहार के समय में, त्यौहार से संबंधित जो होता है, लेकिन कुछ ऐसी दवा जो बेसिक हो जो घर पर रखनी चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम घर पर उसका इस्तेमाल कर सकें? बर्नॉल आती है, डेटॉल आती है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, घर में आप रख सकते हैं। आकस्मिक होती हैं, सबके घर में होती हैं, तो थोड़ा सा फर्स्ट एड के तौर पे वो उसका वर्क करती है। दर्द कम हो जाता है। हीना का बड़ा रोल है इसमें, यूनानी मेडिसिन है काफ़ी, जो अभी जो है त्यौहार में भी आप यूज़ करते हैं। तो हीना का पेस्ट अगर घर में आपके घर में पड़ा है तो वो भी लगा सकते हैं आप। उसमें भी काफ़ी चमत्कारिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, काफ़ी जल्दी हीलिंग होती है और स्कारिंग कम होती है, जो हमारे एक सज्जन ने पूछा। तो हिना का जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं आप।
बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम कपड़ों की बात कर रहे थे। बहुत लोग होते हैं कि नंगे पाँव ही पटाखे जलाने चले जाते हैं या बिजली का जो भी उपकरण है उसको नंगे पाँव ही छूने की कोशिश करते हैं, तो कई बार शॉक भी लग जाता है या अलग अलग दिक्कतें उससे हो जाती हैं। तो किस तरह की पूरी अब दिवाली के दिन खास तौर पर किस तरह का हमारा पहनावा होना चाहिए सर से पाँव तक? जूते विशेषकर आप पहनिए, चप्पलें मत पहनिए, चप्पलें अवॉइड करिए क्योंकि चिंगारियाँ आती हैं, फुलझड़ी जो होती है, अनार होता है आकास्मिक अगर वो, और सबसे जो आप लोग जो रोटेट करती है, जो क्या कहते हैं उसको, फिरनी जो होती है जो गोल घूमती है, वो भी आकास्मिक आपके कपड़ों में घुस सकती है, तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, आपको बर्न हो सकता है उससे। तो उससे बचाव करने के लिए चप्पल का अवॉइड करिए, जूते पहनिए, टाइट कपड़े पहनेंगे तो बेहतर है, और कॉटन के कपड़े आप पहनिए, नॉयलन और ये सब आप वो करिए, सिंथेटिक को वो करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जैसी जलेगा चिपक जाता है, तो उससे बर्न और ज़्यादा गहरा होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई बार हमने ऐसा देखा है कि जब ज़्यादा बर्न हो जाए या कहीं आग लगने की संभावना हो जाए तो कई बार कंबल से उसे ढक दिया जाता है या किसी कपड़े से ढक दिया जाता है, तो वो आखिर क्यों किया जाता है? उसे करना चाहिए, इस चीज़ को हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, एक इसमें जो बच्चे जो विशेषकर जलते हैं उसमें हम लोग कह सकते हैं स्टॉप ड्रॉप रोल, ये आप सिखा सकते हैं बच्चे को कि एकदम से रुक जाएगा, लेट जाएगा और रोल करेगा ग्राउंड पे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इस पर फिर से है। आऊंगी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार, मैं राजेश बोल रहा हूँ हरिद्वार से। नमस्कार जी, जी। ये पूछना चाहता हूँ कि कितना बर्न हो हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, कितना बर्न पे हमें घर में ही इलाज कर लेना चाहिए? मेरा जो मतलब है कि अगर छोटा मोटा जला है तब भी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए या घर पे ही उसको किया जा सकता है? बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट कैसे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें जो है बच्चों में लेस देन 10% होता है, 10% से कम पे आप घर पे ही कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा हो तो तुरंत लेके आइए, और 20% से ज़्यादा जो एडल्ट्स में। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, जैसे चेहरा आपका झुलस गया, हाथ आपके झुलस गए, तो इसमें तुरंत लेके आना होता है उसमें, क्योंकि जान का खतरा हो सकता है, सांस का खतरा हो सकता है। और एक हम कहते हैं इनहेलेशन इंजरी, जैसे आपने भाप ले ली, फुलझड़ी आपने करी, उसमें धुआं निकला, वो जल गई, धुआं आपने ले लिया और आप गिर गए, ठीक है ना, बेहोश हो गए आप, तो तुरंत लाना होता है, उसमें भी अस्पताल लाना होता है आपको। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस पे एक आम इंसान कैसे डिफरेंशिएट करे? किस तरह से स्किन में डिफरेंस आता है कि ये ज़्यादा जला है या कम जला है? क्योंकि कई बार शुरुआत में पता नहीं चलता कि जो बर्न है वो बेहद गंभीर है। तो एक आम इंसान, थोड़ा बहुत आप इस पे जानकारी दें कि बर्न को देख के कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये गंभीर स्थिति है और अब अस्पताल जाना चाहिए तुरंत। ये कि फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, जैसे आपने कभी, जैसे आप प्रेस कर रहे हैं और सडनली आपका हाथ उस पर लग गया प्रेस पे, तो उसमें जो है सुपरफिशियल होता है, वो ऊपरी परत होती है एक स्किन की, एपिडर्मिस, वो जला होता है, तो एक लाल हो जाता है वो। जब वो पार्चमेंट की तरफ आ जाए, जैसे सफ़ेदी की तरफ आ जाए, एक चमड़े की तरह, चमड़े की फील की तरह आ जाए, तो वो गहरा जख्म होता है। और कई बार फट जाता है, नीचे की मांसपेशी दिखे या आपको फैट दिखे, येलो रंग का होता है फैट, वो अगर आपको दिख रहा है, वो भी फिर गंभीर बर्न होता है, थर्ड डिग्री बर्न कहते हैं उसको। तो ऐसे आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और दर्द होता है, बेहद ज़्यादा दर्द होने पे आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। अगर आप घर में आराम नहीं हो रहा, आपको दर्द काफ़ी बढ़ जाए, आपका उसमें से पस आना शुरू हो जाए, और एरिया जो मैंने बताया, जो डॉक्टर जो अभी जिन्होंने कॉल किया था, सज्जन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ये एरिया बढ़ जाए। अब जैसे ये हम 9% मानते हैं पूरा लिम्ब को, अगर इससे ज़्यादा जो है जल गया, जैसे दोनों हाथ जल गए, तो आप उसको तुरंत अस्पताल लेके आइए। घर में इलाज नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। जैसे आपकी पूरी पीठ, आपकी जो है, जो आपकी जो पूरी पीठ ही आपकी जल गई, तो आपको सीधा आपको वहाँ लेके आना है, अस्पताल लेके आना है। घर पे इलाज नहीं हो सकता ऐसे मरीजों का। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे, जब मैंने आपसे पूछा था कि अगर कंबल से ढका जाए उस वक्त, अगर ज़्यादा बॉडी पार्ट बर्न हो रहा है या फायर के केस में, तो वो सही होता है? ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए, इससे क्या होगा, अगर आप कंबल से ढक देंगे तो बर्न जो है बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, डीप हो जाता है, डीप बर्न होने का खतरा होता है उसमें। तो उसमें जो मैंने आपको बता रहा था, स्टॉप ड्रॉप रोल, वो बहुत आसान तरीका होता है। आपको कुछ करना नहीं है उसमें, आपको लेट जाना है और रोल करना है। उसमें क्या आसानी है, वो आप कर सकते हैं। बाकी कुछ भी नहीं है आपके पास, तब आप ढक सकते हैं उसको। लेकिन उससे प्रायः देखा गया है कि बर्न्स बढ़ जाते हैं। हाँ, उससे प्रिवेंट हो सकता है, बच सकता है, लेकिन कपड़े जो है नीचे चिपक जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, चलते चलते आखिरी सवाल, दीपावली पर किस तरह की सुरक्षा और सावधानी को लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं तो यही कहूँगा कि पटाखों से थोड़ा दूर रहें। पटाखे जो हैं ब्रांडेड आप चलाएं, फर्स्ट एड किट घर में रखें, हो सके तो एक बाल्टी पानी हर आदमी से उनसे मैं वो करता हूँ, एक प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग एक बाल्टी पानी ज़रूर अपने घर के पास रखें, उसमें आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और फर्स्ट एड बॉक्स तुरंत पास रखें। और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, कोई गहरा जल जाए तो एम्स ऋषिकेश में आके अपना इलाज कराने की कृपा करें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपने इतने अच्छे विषय पर इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों को दी। कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और विषय पर बातचीत करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।